1 फरवरी 2026 तारीख भारत के केंद्रीय बजट की। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। जैसे ही वित्त मंत्री का भाषण खत्म हुआ, शेयर बाजार में मानो भूचाल आ गया। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर उस दिन दलाल स्ट्रीट पर इतनी बड़ी घबराहट क्यों फैली। आंकड़ा देखिए, -1547 पॉइंट्स। जी हाँ, बजट वाले दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इतना नीचे लुढ़क गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, इसने तो अच्छों को हैरानी में डाल दिया था। और ये गिरावट सिर्फ पॉइंट्स में नहीं थी, असली कहानी तो पैसों की है। एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में निवेशकों के 9.72 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये, एक झटके में बाजार से साफ हो गई। तो सवाल यही है कि आखिर बजट में ऐसा क्या था? वित्त मंत्री के पिटारे से ऐसी कौन सी बात निकल आई जिसने शेयर बाजार को इतना डरा दिया और इतनी बड़ी बिकवाली शुरू हो गई? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए उस दिन की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। दलाल स्ट्रीट पर जो ये रोलर कोस्टर चला, उसकी असली वजह क्या थी? अब जरा बाजार के हाल पर नजर डालिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2% नीचे। डर का मीटर, जिसे इंडिया विक्स कहते हैं, वो 14% उछल गया। मतलब माहौल में टेंशन साफ थी। एसबीआई, टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े नाम 4 से 6% टूट गए। लेकिन सबसे बुरी हालत तो ब्रोकरेज स्टॉक्स की हुई, लगभग 12% की भारी गिरावट। और इस सारी खलबली की जड़ में एक टैक्स था। जी हाँ, एक टैक्स का ऐलान जिसने खासतौर पर डेरिवेटिव्स मार्केट के ट्रेडर्स की नींद उड़ा दी। नाम है इसका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, या शॉर्ट में कहें तो एसटीटी। बहुत सिंपल भाषा में समझें तो जब भी कोई शेयर खरीदता या बेचता है तो उस लेन देन पर ये टैक्स लगता है। एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है ये। तो बदला क्या था? अब इस टेबल पर गौर कीजिए। फ्यूचर्स पर जो एसटीटी पहले 0.02% था, उसे सीधा 0.05% कर दिया गया। मतलब दुगने से भी ज्यादा का इजाफा। और ऑप्शंस पर भी टैक्स अच्छा खासा बढ़ा दिया गया। अब ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब साफ था, हर ट्रेड महंगा हो जाएगा और मुनाफा कम। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? देखिए, सरकार का तर्क भी सीधा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये एफएनओ यानी फ्यूचर्स इन ऑप्शंस में सट्टेबाजी का रिस्क बहुत ज्यादा है और सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो साफ है, मकसद था इस तरह की ट्रेडिंग पर लगाम कसना। लेकिन ठहरिए, क्या पूरे बजट में सिर्फ बुरी ही खबरें थीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां एक तरफ बाजार में गिरावट थी, वहीं कुछ सेक्टर्स के लिए बजट किसी तोहफे से कम नहीं था और उनके स्टॉक्स में तेजी भी आई। सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कैपेक्स को बढ़ाकर रिकॉर्ड 12.2 ट्रिलियन रुपीस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। नतीजा, एलएनटी और अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स दौड़ पड़े। इसके बाद नंबर आया बायोफार्मा सेक्टर का। बायोफार्मा शक्ति नाम से एक नई स्कीम लॉन्च हुई, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए। और जैसे ही ये खबर आई, बायोकॉन और सन फार्मा के शेयर्स में भी उछाल देखने को मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी एक बड़ा बूस्ट मिला। इसके लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। जाहिर है, इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो हुई बाजार की फौरी प्रतिक्रिया, मतलब जो तुरंत हुआ। लेकिन चलिए अब इस शोर से थोड़ा दूर हटकर बजट की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। लंबी अवधि में सरकार की सोच क्या थी? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है फिस्कल कंसोलिडेशन की। मतलब सरकार अपनी आमदनी और खर्च के बीच के अंतर को कम कर रही है। जो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.4% पर था, उसे घटाकर 4.3% पर लाने का टारगेट रखा गया। ये दिखाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन को लेकर गंभीर है। और हाँ, आम लोगों के लिए भी बजट में कुछ राहतें थीं। ईज ऑफ लिविंग पर भी फोकस था। जैसे अगर कोई विदेश घूमने जा रहा है या फिर पढ़ाई और इलाज के लिए बाहर पैसे भेज रहा है, तो उस पर लगने वाले टीसीएस की दर को घटाकर 2% कर दिया गया। ये छोटे छोटे कदम है, पर इनसे फर्क पड़ता है। तो इन सब ऐलानों को जोड़कर देखें तो सवाल उठता है कि सरकार की सोच क्या है। आखिर इस पूरे बजट का ब्लूप्रिंट क्या था? ये किन सिद्धांतों पर बनाया गया था? वित्त मंत्री ने 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स या कहें कि कर्तव्य की बात की। पहला, देश की आर्थिक ग्रोथ को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ये सुनिश्चित करना कि संसाधन सब तक पहुंचे।
तो कुल मिलाकर इस बजट की कहानी को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म यानी फौरन का असर। यहाँ एसटीटी बढ़ने से बाजार में घबराहट फैली और बिकवाली हुई। लेकिन दूसरी कहानी है लॉन्ग टर्म विजन की, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक अनुशासन पर जोर देकर एक मजबूत भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या देश की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता के लिए ये शॉर्ट टर्म का मार्केट शॉक एक जरूरी कीमत थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।